तमसा तक तो भगवान ने माया कर दी और सभी लोग सो गए। कहा है काका जी, सुभद्र जी, आप रथ को ऐसे हाँकिए ताकि नगरवासियों को पता न चले और हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। रघुनाथ जी के मन में बहुत दुख है, फिर भी रघुनाथ जी ने माया कर दी और कहा कि ताकि जैसे ही सुबह अयोध्यावासी जागे तो वो रोने लगे कि हे नाथ कहाँ चले गए, हे राम मुझे छोड़कर आप किधर गए। सब लोग ऐसे विकल हो रहे हैं, सारे नगरवासी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं रघुनाथ जी के वियोग में। कहते हैं भगवान काका जी से, कहते हैं किस प्रकार से रथ चलाइए ताकि ये किसी दिशा का पता न चले कि हम किधर जा रहे हैं। फिर रघुनाथ जी के जो मित्र हैं निषाद राजगुह, वो संगमेरपुर के राजा हैं। रघुनाथ जी संगमेरपुर पहुंच जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई संगमेर पहुंचे जाए। उतर राम देव सर देखी कीन दंडवत हरस बिसेकी। रघुनाथ जी गंगा तट पर उतरते हैं और मैया गंगा को प्रणाम करते हैं। संगमेरपुर पहुंच करके कहते हैं जो राम जी के मित्र हैं निषाद राजगुह, जो वहां के राजा हैं, वो रघुनाथ जी से कहते हैं कि हे नाथ आपको पिताजी ने वनवास दिया है 14 वर्ष का, तो हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ ही निवास करें, मेरे यहाँ चल करके महल में रहें। रघुनाथ जी ने कहा भैया मेरा संकल्प है कि मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में गांव में नहीं जा सकता, इसलिए हे भैया मेरा यहीं आसन लगा दो। और भगवान संगमेरपुर में चटाई पर, कुश की चटाई पर लेटे हुए, तो ये सब देख करके निषाद राजगुह जो कि रघुनाथ जी के मित्र हैं बहुत ही विकल हो रहे हैं और बहुत जोर जोर से और बिलख बिलख कर रोने लगे। वो कैकेयी को दोष देने लगे कि अरे, और कुछ दूर पर भैया लक्ष्मण वीरासन पर बैठे हुए हैं। जब देखा कि निषाद राजगुह मैया को दोष दे रहे हैं, उन्होंने कहा अरे कोई मेरी मां को कैसे दोष दे सकता है, कोई बाहर वाला मां को कैसे कुछ कह सकता है। लक्ष्मण जी निषाद राजगुह के पास आए और कहा भैया क्या बात है। उन्होंने कहा कि ये जो रघुनाथ जी हैं ये तो राजा हैं और आज किस तरह से कुश की चटाई पर लेटे हुए हैं। ये सब कैकेयी ने क्या कर दिया
कैकेयी नंदन मंद मत कठिन तिल पन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जिस समय सुख देना चाहिए था कैकेयी ने ये क्या कर दिया कि रघुनाथ जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता का उपदेश किया। कहा भैया बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। कहा ये जो सुख और दुख है ये किसी के देने से नहीं आता है। ये सब जो कुछ भी है, कहा रघुनाथ जी को देखिए, जिसको दुख होगा क्या वो चैन की नींद सो सकेगा? रघुनाथ जी इस कुश की चटाई पर और मैया को देखिए कैसे आनंद से रघुनाथ जी यहां सो रहे हैं। आप ही बताइए, यदि संसार में किसी को दुख होगा किसी बात को लेकर के तो क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। वो दिन रात ही सोचता रहेगा। आदर्श जी से पूछिए क्या उनको नींद आती है? नहीं आती। वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि कल क्या होगा, कल कथा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कल क्या व्यवस्था होनी चाहिए। यही सोचते सोचते उनकी रात निकल जाती है। प्रातः काल कब जग जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह से भैया लक्ष्मण युवराज को समझा रहे हैं कि भैया देखो कितनी चैन की नींद सो रहे हैं रघुनाथ जी। क्या उनको कोई दुख है? अर्थात उनको कोई दुख नहीं है। कहा है भैया आप मैया को उल्टा सीधा कह रहे हैं। कोई किसी का, बाबा कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहे भैया न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है संसार में वो निज कृत्य से होता है, अपने कारण अपने कर्मों से होता है। तो इसलिए भैया किसी को दोष न दीजिए। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम वृंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालो, संपत विपति कर्म रुकालो। धन निधाम धुनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखय सुनय गुनय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो कहा है भैया धरती पर घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक और जहां तक जितने भी व्यवहार देखने और सुनने में आते हैं, मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह है। क्योंकि हे भैया आपको मोह हो गया है, इसलिए आपको दुख लग रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया कि सपने होए भिखारी न पुरंग नागपति होए। जागे लाभ नहान कचति में प्रपंच दिए जो। उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया। कहा भैया जो आपके मित्र हैं, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद वो। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पद रे। कहा रघुनाथ जी पर ब्रह्म है, इनको न तो सुख लगता है न इनको दुख लगता है, इससे परे हैं। ये सब इनकी खुद की लीला है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूपहि वेदा। कहा हे भैया रघुनाथ जी स्वयं ब्रह्म है, जिनको वेद नेत नेत कह के पुकारते हैं। तो इसलिए
रघुनाथ जी इस धराधाम पर इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं कि भगत भूमि भूसर सुरुभ सुरहित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनत नितहि जगजाल। कहा यही जो श्री रघुनाथ जी हैं ये भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, धारण करके ये लीलाएं कर रहे हैं जिनके सुनने से जगत के जो जंजाल हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए आइए एक बार भगवान का नाम स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। इस तरह से तो कहा है भैया सखा समुझ अस परिहर मोहू श्री रघुवीर चरण रत होहूं, कहत राम गुण भाभि सारा जागे जग मंगल सुख दारा। रघुनाथ जी जाग गए। कहते हैं कि जब भैया लक्ष्मण निषाद राजगुह से यह बात बता रहे थे, कहते हैं हम आप भी जब कोई दो लोग आपस में बात करते हैं और कहीं धीरे धीरे बात करते हैं तो हम फिर ये सुनने की चेष्टा करते हैं। अगर कोई धीरे से बात करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे बारे में ही बात कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं कान लगा करके सुनने का प्रयास करते हैं और अपनी जगह से थोड़ा हिल जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि भैया लक्ष्मण जी के साथ निषाद राजगुह जो वार्ता कर रहे हैं वो जोर जोर से वार्ता चल रही है। पास में ही केवट जी खड़े हुए सारी बातों को सुन लिया और कहा, अरे रघुनाथ जी परम ब्रह्म है,